गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 7th में व्याकरण के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है उपसर्ग। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 13 उपसर्ग कहता है कि हर भाषा में नए नए शब्द बनते रहते हैं। जितनी भी भाषाएं हैं, प्रत्येक भाषाओं में नए नए शब्दों का निर्माण होता रहता है। वो नए शब्द कैसे बनते हैं? मूल शब्दों में कुछ शब्दांशों या शब्दों को जोड़कर जो नए नए शब्द बनाए जाते हैं उसे शब्द निर्माण कहते हैं। ठीक है, कहता कि प्रत्येक भाषा में नए नए शब्द बनते हैं और नए शब्द बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शब्द निर्माण कहते हैं। और ये शब्द निर्माण कैसे होता है? मूल शब्दों में कुछ शब्दों को जोड़ करके नए शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, यह शब्द निर्माण 3 प्रकार का होता है। जो ये शब्द निर्माण होता है, नए शब्द बनते हैं, वो 3 प्रकार से बनते हैं। कौन कौन से प्रकार से बनते हैं? उपसर्ग द्वारा, यानी कि मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ करके। प्रत्यय द्वारा, मूल शब्दों में प्रत्यय को जोड़ करके जो शब्दों के पीछे लगते हैं। और समास द्वारा, समास 2 या 2 से अधिक पदों के बीच की विभक्ति को हटाकर भी नए शब्द बनाए जाते हैं, जिसे हम समास कहते हैं। तो ये था हमारा शब्द निर्माण। उसके बाद आता है हमारा उपसर्ग किसे कहते हैं, जो हमारे पाठ का आज का विषय है उपसर्ग। यानी कि मूल शब्दों में उपसर्गों के द्वारा नए शब्द कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। वे शब्दांश जो संज्ञा आदि शब्दों, ठीक है, किसके साथ? संज्ञा आदि शब्दों के साथ तथा धातुओं से पहले जुड़कर, धातुओं से पहले, पहले मतलब धातुओं के आगे जुड़ करके उनके अर्थ को या तो बदल देते हैं या फिर उनके अर्थ में कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, या उनके अर्थ को विशेष बना देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यानी कि वे शब्दांश, या हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा शब्दों तथा धातुओं के आगे जुड़ करके उन संज्ञा शब्दों या धातुओं के अर्थों को या तो बदल देते हैं या फिर उनमें कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उनके अर्थों को विशेष बना देते हैं, उन्हें हम, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे मान, एक शब्द है हमारा मान। मान शब्द का अर्थ है सम्मान या इज्जत। ठीक है, यदि मान शब्द के आगे अप उपसर्ग को जोड़ दिया जाए, एक अप शब्द है, इसको हम अगर मान शब्द के आगे जोड़ दें तो हमारा शब्द बन जाएगा अपमान। ठीक है, इस तरह से तो हमारा शब्द बन जाएगा अपमान, जिसका अर्थ होता है क्या? असम्मान या बेइज्जती। ठीक है, तो इसका जो अर्थ पहले क्या था? सम्मान या इज्जत, तो उसका अप उसके आगे जोड़ने से उसका अर्थ क्या हो गया? बदल गया, परिवर्तित हो गया, जिसका अर्थ हो गया बेइज्जती। ठीक है, तो इस अप शब्द ने मान शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल दिया। तो ये अप हमारा क्या है? एक उपसर्ग है। ठीक है, अप हमारा क्या है? उपसर्ग शब्द है। उसके बाद कहता है सामान्यतः क्रियाओं अथवा धातुओं के प्रारंभ में उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर धातुओं के साथ उपसर्गों को जोड़ा जाता है, शब्दों के साथ भी जोड़ा जाता है, लेकिन धातुओं के साथ ज़्यादा इनका प्रयोग किया जाता है, जिससे क्रिया के अर्थ में ही परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जब ये धातुओं के साथ जोड़ेंगे तो इनको हम धातुओं के अर्थ में ये क्या कर देंगे? परिवर्तन कर देंगे। एक ही क्रिया से विभिन्न उपसर्गों का प्रयोग करके अनेक अर्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। एक ही क्रिया से या एक ही धातु से हम अलग अलग उपसर्ग जोड़ करके उस धातु से अलग अलग अर्थ बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है हरि धातु का। ठीक है, हरि धातु का अर्थ होता है हरता है या हरण करता है। अगर हम हरि धातु से वी उपसर्ग जोड़ेंगे तो हमारा नया शब्द बन जाएगा विहरती। ठीक है,
हरि धातु का अर्थ होता है हरति, हरण करता है, तो फिर आपका जो शब्द बनेगा नया विहरति, जिसका अर्थ हो जाएगा घूमता है या भ्रमण करता है। तो यहाँ पर वि शब्द ने हरि धातु के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को क्या कर दिया, बदल दिया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम हरि धातु से सम उपसर्ग को जोड़ें तो हमारा नया शब्द बनेगा संहरति, जिसका अर्थ होता है संहार करता है या विनाश करता है। ठीक है। और इसी प्रकार प्री उपसर्ग जोड़ने से हमारा नया शब्द बन जाएगा प्रीहरति, जिसका अर्थ होता है दूर करता है। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर हरि धातु से, ठीक है, हरि धातु से वि, सम और प्री, ये तीन अलग अलग उपसर्ग जोड़ करके हमने तीन अलग अलग अर्थों को यहाँ पर प्राप्त किया है। ठीक है। उसके बाद कहता है इनके अतिरिक्त और शब्द निर्माण देखिए। कहता कि हरि धातु से ज्ञ प्रत्यय करने पर हमारा जो शब्द बनता है हरि प्लस ज्ञ हार है। हार शब्द हमारा बन जाता है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, हटाना, पकड़ना, पहुंचाना या फिर मोतियों की माला आदि। ये हार शब्द के अर्थ होते हैं सारे। लेकिन इस प्रकार हार शब्द के प्रारंभ में जो ऊपर था हमारा धातु के साथ हमने अलग अलग उपसर्गों को जोड़ करके अलग अलग अर्थों को प्राप्त किया था। इसी प्रकार शब्दों के साथ भी हम अलग अलग उपसर्गों को जोड़ करके अलग अलग अर्थ प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पर हार शब्द से, इस प्रकार हार शब्द के प्रारंभ में विभिन्न उपसर्ग जोड़ करके अनेक अर्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा जो मूल शब्द है वह हार, अगर हम इसके साथ प्र उपसर्ग को जोड़ दें तो हमारा नया शब्द बनेगा प्रहार है। ठीक है। जिसका अर्थ हो जाएगा प्रहार करना या चोट पहुंचाना। ठीक है। उसके बाद अगर हम वी उपसर्ग जोड़ें तो शब्द बनेगा विहार है, जिसका अर्थ हो जाएगा भ्रमण करना या सैर करना। और सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो संहार, जिसका अर्थ है विनाश करना या संहार करना। और आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो आहार है, जिसका अर्थ हो जाएगा हमारा भोजन। ठीक है। और उसके बाद आता है अगर हम हार शब्द से उप उपसर्ग को जोड़ें तो हमारा शब्द बनेगा उपहार है, जिसका अर्थ हो जाएगा उपहार या भेंट, कोई तोहफा जिसे हम देते हैं किसी को। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने शब्द के साथ, एक ही शब्द के साथ अलग अलग उपसर्गों को जोड़ करके अलग अलग अर्थों को प्राप्त किया है। ठीक है। तो ये सारे जो शब्द हार शब्द के आगे जुड़े हैं ये सारे क्या कहलाएंगे, उपसर्ग कहलाएंगे, क्योंकि इन्होंने हार शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल दिया। ठीक है। उसके बाद कहता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या, संस्कृत में सामान्यतः संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी होती है, 22 होती है। ठीक है। जो निम्नलिखित हैं, जो हमारे 22 उपसर्ग हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग। आंग को हम आ उपसर्ग भी बोलते हैं। आंग में से ग का लोप हो करके हमारा आ ही बचता है, तो इसको आ उपसर्ग भी बोलते हैं। और जो हमारा जो मूल उपसर्ग होता है ये वो आंग ही होता है। ठीक है। ग का लोप होकर के ये फिर आ बच जाता है। उसके बाद नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अधि, प्रति, प्रि और उप, ये हमारे 22 उपसर्ग हैं संस्कृत के। ये 22 उपसर्ग हिंदी भाषा में तत्सम उपसर्ग के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि हिंदी भाषा में इन 22 उपसर्गों को क्या कहते हैं, जो संस्कृत के जो 22 उपसर्ग होते हैं वो क्या कहलाएंगे हिंदी भाषा में, तत्सम उपसर्ग। क्योंकि हिंदी में हम तत्सम शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के तो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसी प्रकार संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी में प्रयुक्त होंगे उन्हें हम तत्सम उपसर्ग के नाम से वहाँ पर जानेंगे। ठीक है। आगे कहता है इन उपसर्गों को अर्थ एवं उदाहरण सहित नीचे दिया गया है। आगे जो हमारे ये 22 उपसर्ग हैं इनसे बनने वाले शब्दों को नीचे यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर
किया गया कि उपसर्गों के संयोग से बनने वाले शब्द। तो यहाँ पर जो हमारे 22 उपसर्ग हैं, सभी उपसर्गों के यहाँ पर 6 7 7 शब्द दिए गए हैं इनसे बनने वाले। तो इन सभी शब्दों को आपने एक बार 22 उपसर्गों के सभी शब्दों को आपने पढ़ लेना है। वह प्रत्येक उपसर्ग के आपने नोटबुक में 3 शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ पर है आपका प्र उपसर्ग। इस उपसर्ग का प्रयोग सामान्यतः अधिक किस अर्थ में होता है? अधिक के अर्थ में अथवा आगे के अर्थ में किया जाता है। जैसे प्रगति, प्रगति का अर्थ हो जाएगा उन्नति करना, ठीक है। प्रयत्न, प्रकृति, ठीक है। प्राध्यापक है, प्राचार्य है, प्रबंध है और प्रक्रिया प्राचार्य, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रा। इस उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? विपरीत अर्थ में, विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए। जैसे जय, जय का विपरीत हो जाएगा पराजय। जय क्या था हमारा? जीत, और पराजय हार। तो यहाँ पर जो इसका प्रा उपसर्ग लगने से इसका अर्थ क्या हो गया? बिल्कुल विपरीत हो गया। इसी प्रकार प्राभवय, ठीक है। पराक्रम है और पराजित है। जीत शब्द से पराजित है, क्रम शब्द से पराक्रम है, ठीक है। इस प्रकार अप शब्द से हमारे अप शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? उपसर्ग का बुरे, हीन तथा अनुचित आदि अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है मानम के साथ जोड़ेंगे तो अपमानम, ठीक है। अपशब्द, शब्द के साथ अप जुड़ेगा तो अपशब्द, हरण के साथ जुड़ेगा तो अपहरणम, कार के साथ जुड़ेगा तो अपकार है, ठीक है। अपयश है, अपशकुनम। तो इस प्रकार आपने सभी 22 उपसर्गों से बनने वाले शब्दों को एक बार पढ़ लेना है। वह प्रत्येक उपसर्ग से आपने नोटबुक में 3 शब्द लिखने हैं। जैसे आपने लिखेंगे प्र उपसर्ग के 3 शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? प्रगति, प्रयत्न, प्रकृति, ठीक है। इस तरह से 3 उपसर्ग 3 शब्द आपने प्रत्येक उपसर्ग के लिखने हैं और वह उनको याद करना है, ठीक है। बाकी के पाठ का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।